बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम रहब। अगर आप घर बैठे बाइज़्ज़त तरीके से पढ़ाना चाहते हैं और एक ऐसी सरकारी मुलाजमत की तलाश में हैं जिसमें ना कहीं जाने की ज़रूरत हो और ना ही कोई सख्त पाबंदी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हुकूमत पंजाब के लिटरेसी डिपार्टमेंट ने पूरे पंजाब में टीचर्स की 1000 नई असामियों का ऐलान किया है, जिसमें मर्दों, ख़वातीन और ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने ही घर में बच्चों को बुनियादी तालीम देनी है और इसके लिए आपको माहाना 20,000 रुपये तनख्वाह भी मिलेगी। जी हाँ, यानी अपने घर में बैठ के आपने बच्चों को पढ़ाना है और हुकूमत की तरफ से 20,000 रुपये तनख्वाह भी लेनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस बार अप्लाई करने का तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है और एक ऐसी अहम शर्त रखी गई है जिसके बगैर आपकी दरख्वास्त मुस्तरद भी हो सकती है। वो शर्त क्या है? किन 15 अज़ला में ये भर्तियां हो रही हैं, ये सब और ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार क्या है, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और डिस्क्रिप्शन को आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। जी, तो ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने है। यहाँ पर आप देखें टॉप पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो है और साथ मेंशन है टीचर्स रिक्वायर्ड। तो किन्हें टीचर्स रिक्वायर्ड है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर में एक डिपार्टमेंट आता है, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। इन्हें मिडिल लेवल पर 1000 टीचर्स रिक्वायर्ड हैं जिन्होंने घर बैठ के पढ़ाना है। जी हाँ, घर बैठ के पढ़ाना है और इन्हें माहाना 20,000 रुपये तनख्वाह भी दी जाएगी। पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि बहावल नगर में 56 सीटें हैं, बहावलपुर में 72 हैं, रहीम यार खां 108, डीजी खां 80, मुजफ्फरगढ़ 100, राजनपुर 72, खानेवाल 40, मुल्तान 72, विहाड़ी 48, लाहौर 108, कसूर 44, शेखुपुरा 40, उकाड़ा 40, फैसलाबाद 72, गुजरांवाला 48। और यहाँ पर अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज लिमिट 20 से 55 साल के दरमियान है वो अप्लाई कर सकते हैं। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की अगर आप बात करें, अगर आपके पास 14 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट है, यानी आपने ग्रेजुएशन की हुई है, 50% मार्क्स के साथ आपने बीए, बीएससी, एडीपी किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल बी प्रेफर्ड। अप्लाई तो 14 साल तालीम वाले सभी कर सकते हैं, लेकिन जिनकी ज़्यादा तालीम होगी उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, ये यहाँ पर मेंशन है। डोमिसाइल की बात करें तो जिनका डोमिसाइल पंजाब का है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। CNIC आपका कंपलसरी है, CNIC आपके पास लाजमी होना चाहिए और आपको माहाना 20,000 रुपये दिया जाएगा। देखें, अब आप कहेंगे कि सर 20,000 रुपये तो थोड़ा है, तो आप ये भी तो देखें, आपने घर बैठ के पढ़ाना है और आपको माहाना 20,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, आपने कहीं जाना भी तो नहीं ना है, घर बैठ के आपने पढ़ाना है और आपको 20,000 रुपये माहाना दिया जाएगा। जी, तो अप्लाई करने का तरीकाकार भी अब देख लेते हैं कि आप अप्लाई किस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखिए इनकी वेबसाइट का लिंक मेंशन है, आपने इनकी वेबसाइट पर जाना है, फॉर्म फिल करना है और आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। बहुत से कैंडिडेट्स को इनकी वेबसाइट का लिंक नहीं मिल रहा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इंशाल्लाह ताला वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी फॉलो कीजिएगा, बाकी की तमाम अपडेट्स वहाँ पर आएंगी। मैं इंशाल्लाह ताला अभी आपको मुकम्मल अप्लाई करके भी दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है, इनका सेकेंड पॉइंट। इस पॉइंट को लाजमी तौर पर समझिएगा ताकि आपको इस डिपार्टमेंट का मकसद समझ में आ जाए। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपने अप्लाई के दौरान ही, अप्लाई के बाद में नहीं, अप्लाई के दौरान ही, अप्लाई करते वक्त ही 20 बच्चों का डाटा देना है। 20 उन बच्चों का डाटा देना है जो अभी स्कूल में नहीं जाते, किसी भी स्कूल में नहीं जाते, ना प्राइवेट में जाते हैं ना गवर्नमेंट में जाते हैं, बाहर होते हैं। कोई बच्चे आपको पता है बाइकों की दुकान पे होते हैं, कोई कहाँ खड़े होते हैं, यानी कि स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर रहे। उन 20 बच्चों का आपने डाटा देना है और उनकी जो उम्र है वो 10 से 16 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपने अपने इलाके से ऐसे बच्चे देखने हैं जो स्कूल ना जाते हों, 10 से 16 साल के दरमियान उनकी उम्र हो, उन सब का आपने डाटा देना है। डाटा कौन कौन सा देना है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पिछली बार कैंडिडेट्स ने क्या काम किया था कि वो वालदैन के पास जाते, बच्चों के वालदैन के पास, और जाकर कहते कि हम आपके बच्चों को फ्री में तालीम देंगे तो आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजें। लेकिन वो बच्चे तो पहले से स्कूलों में जाते थे, यानी कि कोई प्राइवेट स्कूल में जाता था, गवर्नमेंट स्कूल में जाता था। तो ये चीज़ इस डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल्स के ख़िलाफ़ है। आपने सिर्फ वही बच्चे लेकर आने हैं जो स्कूलों में नहीं जाते,
10 से 16 साल के दरमियान उनकी उम्र होनी चाहिए। आपको अपने इलाके में इस तरह के बच्चे मिल जाएँगे। आप देखें, आप किसी दुकानदार के पास चले जाएँ, उनकी ड्यूटी लगा दें, नाई की ड्यूटी लगा दें, जिनके पास आपको लगता है कि रश हजूम होता रहता है, उनकी ड्यूटी लगा दें कि इस तरह के बच्चों का आपने मुझे डाटा देना है। डाटा कौन-सा देना है वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो आपको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, यानी आपको आर्ज़ी तौर पर रखा जाएगा, और अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। रहाइश की बात करें तो उम्मीदवार का उसी यूनियन कौंसिल का मुस्तकिल रहायशी होना लाज़मी है जहां वो अप्लाई कर रहा है। कोटे की बात करें तो 60% कोटा ख़वातीन के लिए और 40% कोटा मर्दों के लिए रखा गया है। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अहम बात है कि मुंतखब होने वाले टीचर की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो सेंटर कायम करने के लिए एक मुनासिब साइज़ के कमरे का इंतज़ाम भी करे। यानी कि अब आपको एक ऐसा कमरा भी अपने घर में, एक मुनासिब सा कमरा देखना पड़ेगा जहाँ पर आप बच्चों को बिठा सकें, बच्चों को तालीम दे सकें। क्योंकि आपको पता है, आपने यहाँ पर घर बिठा के ही बच्चों को एजुकेशन देनी है ना, या आप कहीं भी अपने मोहल्ले में करें, लेकिन उसके लिए आपको एक मुनासिब साइज़ का कमरा चाहिए होगा। उसका इंतज़ाम आपने खुद करना है। बच्चे खुद ढूंढें, कमरे का इंतज़ाम खुद दें, और पे आपको हुकूमत करेगी। अप्लाई करने की आखिरी तारीख पहले तो 17 अप्रैल 2026 थी, लेकिन अब इसे इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब 7 मई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपने 20 बच्चों का डाटा देना है, अपना डाटा प्रोवाइड करना है, हमारी टीम आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दे देगी। अब चलते हैं उस तरीकाकार की तरफ कि हमने ऑनलाइन अप्लाई खुद किस तरह से करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। लिखने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इस वेबसाइट का इंशाल्लाह ताला डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दूँगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ इवेंट्स। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर देखें जॉब्स का एक सेक्शन है, ठीक है, न्यूज़ इवेंट, और नीचे जॉब्स का सेक्शन। जॉब्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहें तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो लिंक है ना नीचे, डायरेक्ट लिंक इंशाल्लाह ताला नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना पूरा नाम बताएंगे, अपना CNIC डैशेस के बगैर लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपने गार्डियन का नेम बताएंगे, और यहाँ पर बताएंगे आपका उनके साथ क्या ताल्लुक़ है। रिलेशनशिप विद गार्डियन पर क्लिक करें। आप उनकी वाइफ हैं यानी अपने हस्बैंड का नेम लिखेंगे, आप सन हैं या आप उनकी बेटी हैं यानी कि आप अपने फादर, अगर आपके फादर गार्डियन हैं, आपके हस्बैंड गार्डियन हैं, उनका आपने यहाँ पर नाम लिखना है। नीचे आपने अपना मटेरियल स्टेटस बताना है, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, क्या आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है, ये आपने बताना है। यहाँ पर नीचे देखें कि नंबर ऑफ़ प्राइमरी पास आउट ऑफ स्कूल लर्नर्स, यहाँ पर आपने बच्चों की तादाद बतानी है। मैंने आपको पीछे बताया था कि आपके पास कम से कम 20 बच्चे होने चाहिए, कम से कम 20 बच्चे तो आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पर आप 20 बच्चे कर लेते हैं, आपने देखना है कि उसमें से अब आप मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब आपने देखना आपके पास मेल कितने और फीमेल कितने, यहाँ पर आपने बता देना है कि हमारे पास कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। मिसाल के तौर पर जो आप बच्चे लाए हैं उनमें से आप कह देते हैं कि 10 मेल हैं और 10 ही फीमेल है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से मेंशन कर देना है। नीचे आप बताएंगे आपका ईमेल क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील, आपकी यूनियन कौंसिल, आपका एड्रेस, ये सारा कुछ आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, अगर है, कंपलसरी नहीं है, अगर टीचिंग में एक्सपीरियंस है तो ये आपने यहाँ पर बता देना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपने लर्नर का डाटा यहाँ पर देना है। मैंने आपको बताया था कि आपने 20 बच्चों का डाटा देना है, वो अब आपने यहाँ पर देना है। सबसे पहले आप बच्चे का नाम बताएंगे, क्या नाम है, ये डाटा अब आपने बच्चों से लेकर आना है। कॉपी पेंसिल ले जाएं, बच्चे ढूंढें, तलाश करें, उनसे ये डाटा लेकर आएँ। बच्चे का नाम क्या है, बच्चे के फादर का क्या नाम है, बच्चे का बे फॉर्म क्या है, बच्चे के फादर का CNIC क्या है, बच्चे का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और लास्ट क्लास उसने कौन सी क्वालिफाई की थी, और देन आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। याद रखिएगा बच्चे की उम्र 10 से 16 साल के दरमियान होनी चाहिए, ये आपको याद रहे, और कौन सी क्लास उसने क्वालिफाई की, और उसके बाद वो अब स्कूल में ना जाता हो, ये शर्तें आपने याद रखनी हैं।
जब आप लर्नर का डाटा ऐड करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए फ़र्ज़ी डाटा यहाँ पर डाला है। आपने इसी तरह से ऐड लर्नर पे क्लिक करना है और 20 बच्चों का आपने डाटा डालना है, ठीक है? 20 बच्चों का तो पूरा कम से कम 20 तो होने चाहिए। 20 बच्चों का जब आप पूरा कर लेंगे, उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर अब आपने अपनी एजुकेशन डालनी है। सबसे पहले बताएँ मैट्रिक का अपने का बताएँ, मैट्रिक की डिग्री बताएँ, यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक है, पासिंग ईयर कौन-सा है, 2017 में पास किया, कितने मार्क्स थे, ठीक है? 2017 मैंने मिसाल के तौर पर बोला है, सारे यही ना लिख दीजिएगा, अपना साल लिखिएगा। कितने मार्क्स आए, कितने में से आए, कितनी परसेंटेज बनी, ये आपने सारा डाटा यहाँ पर अपना मैट्रिक का देना है। देन नीचे आपने इंटरमीडिएट का सेम वैसा ही डेटा देना है और देन आपने यहाँ पर डिप्लोमा अगर किया है तो वो बता दें, नहीं है तो छोड़ दें। और देन यहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन बताएँगे, बीए, बीएससी यहाँ तक तो कंपल्सरी है, यानी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीए, बीएससी तो आपके पास होना चाहिए। उसके ऊपर अगर आपके पास है, मास्टर्स आपने किया है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं किया तो इट्स ओके, आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं क्योंकि 14 साल तालीम चाहिए। ये सारा डाटा देने के बाद आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो हम हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो पे काफ़ी मेहनत लगी है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट छोटी-सी है, एक तो आपके पास टाइम है 5 मई तक का, आप बच्चे अरेंज कर सकते हैं, थोड़ी-सी मेहनत करें, आपको बच्चे इंशाअल्लाह ताला मिल जाएँगे, ठीक है? आप इसमें लाज़मी तौर पर ख़वातीन मेरी बहनें लाज़मी अप्लाई करें इसमें क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, कोई मुश्किल नहीं है आपको। एक दफ़ा अगर आप 20 बच्चे मिल जाएँगे तो इंशाअल्लाह और भी अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। अकेडमियों के बच्चे भी आ जाते हैं, उनसे तो आप पैसे ले सकते हैं, इनसे आपने पैसे नहीं ना लेने, इनके ये फ्री होंगे, वो हुकूमत आपको पैसे देगी, ठीक है? तो दुआओं में लाज़मी तौर पर याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।